ज्ञान संगम चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर आज भी लोगों के कहने पर लेकर के एक नया चैप्टर उपस्थित हुआ हूँ। वो है आपका पर्यावरण। आप लोग जानते हैं कि ये पर्यावरण जो है टेट और सीटेट के लिए जो है विशेष पाठ्यक्रमों के रूप में, और ये परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला है कि ये जो पर्यावरण शब्द है, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, शब्द है, इस शब्द का निर्माण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? एक शब्द है आपके पर, दूसरा शब्द है आवरण। आवरण है दोस्तों। ये एक चीज़ यहाँ समझने के लिए विशेष है कि परि और आवरण शब्द ये क्यों ऐसा किया गया है। देखिए, हम लोग जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, और पर्यावरण का मुख्यतः अध्ययन जो है किया क्यों जाता है, ये मानव से इस पर्यावरण का जो संबंध है उसी संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो परि का जो है अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर यानी कि हर दिशाओं से। और आवरण का मतलब होता है पहनावा, मगर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपके पहनावा के स्थान पर होगा जो हमें ढके हुए है। ठीक है, ढके हुए। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें ढकी हुई हैं या हमारे चारों तरफ कौन सी चीज़ें हैं, इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। हमारे परिता जो है, हमारे चारों ओर कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, तो तीन तरीके के तत्व दिखाई देते हैं। एक तो है आपके जो है ऐसे तत्व जिनमें जो है जान होती है अर्थात जीवित होते हैं, और दूसरे ऐसे जिनमें जो है किसी प्रकार की जीवन प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात हम इसे जो है सामान्यता मान सकते हैं जैविक तत्व, और दूसरे को मान सकते हैं अजैविक तत्व। ठीक है दोस्तों, फिर से जान लीजिए, जैविक, अजैविक। और इन सभी को जो है संचालित करने के लिए एक तीसरा मुख्य तत्व होता है, वो है आपके ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा। अब इससे जैविक तत्व भी जो है संचालित होते हैं, और इसी से अजैविक तत्वों में भी जो है विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब ये जो ऊर्जा है हमारे पास किस रूप में आती है, तो दो रूप से। सबसे पहले तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है पर्यावरण में, तो सूर्य है। मगर यहाँ पर हमें ऊर्जा दो तरीके से प्राप्त होती है। एक जो है हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और दूसरी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पहली क्या है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और दूसरे जो है भूतापीय ऊर्जा। इसके बारे में आगे चल करके हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से ये दो तरीके से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब रहा कि ये जैविक तत्व हैं और ये जो अजैविक तत्व हैं, इनमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है समाहित की जाती हैं। जैविक तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले जीव, जीव है। दूसरा तत्व क्या है आपके, वनस्पति है।
और तीसरा तत्व क्या है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव यानी कि जीव, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव, ये जैविक तत्व के जो है विभिन्न हिस्से हैं। इसी तरीके से आपके जो है अजैविक तत्वों में भी कई हिस्से हैं। आप जो है जब पृथ्वी को देखते हैं तो इसमें 3 हिस्से आपको दिखाई देते हैं। पहला तो है आपके स्थल मंडल, दूसरा जो है जलमंडल यानी कि महासागर, और तीसरा तत्व है वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो है 3 तत्व हैं। अब इनमें से जो है हम एक एक तत्व का अध्ययन जो है अलग अलग पार्टों में जो है आपको समझाते रहेंगे। आप अगली वीडियो को देखते रहिएगा। अब हम इनमें सबसे पहले ले लेते हैं स्थल मंडल को। ठीक है दोस्तों, स्थल मंडल पर आते हैं। स्थल मंडल पर क्या है दोस्तों, ये देख लिया जाता है। देखिए, जब हम स्थल पर जो है नज़र दौड़ाते हैं या चारों ओर देखते हैं तो जो है हमें बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं, जिन्हें हम भौतिक स्वरूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भौतिक स्वरूप। यानी कि धरातल पर हमें बहुत सारी भौतिक स्वरूप मिलते हैं, जिसमें सबसे मोटे मोटे देखते हैं तो हमें 3 दिखाई देते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? जैसे आपके जो है पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं, आपको मैदान दिखाई देते हैं, और पठार। तो संपूर्ण हिस्से पर जो है आपका सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? मैदान का है। मैदानी हिस्सा है। ये संपूर्ण जो है धरातली हिस्से पर कितने भाग पर फैला हुआ है? तो जो है 43% हिस्से पर, 43% हिस्से पर फैला है लगभग। फिर आपके आता है पठार। पठार कितने हिस्से पर फैला हुआ है? तो ये 33% हिस्से पर फैला हुआ है। और फिर आता है आपके पर्वत। तो पर्वत जो है आपके कितने प्रतिशत हिस्से पर फैला हुआ है? 26% हिस्से पर। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लें। स्थल मंडल पर जो है मैदान कितना है? सॉरी, 41% है। फिर आपके जो है पठार कितना है? 33% है। और पर्वत कितना है? 26% है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये फैले हुए हैं। अब इनमें जो है हम देखते हैं कि किसको कितनी ऊंचाई पर रहेगा, तो हम इसे जो है पर्वत, पठार और मैदान कहेंगे। तो जो है सागर तल से इनकी ऊंचाई के आधार पर इन्हें अलग अलग रूपों में बनाया गया है या बांटा गया है। देखिए, जो सागर तल से, सागर तल से 300 मीटर, सागर तल से 300 मीटर ऊंचे क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। फिर ये जो है सागर तल से, पठार क्या है? सागर तल से, सागर तल से
300 से 600 मीटर ऊंचे क्षेत्र को पठार की संज्ञा दी जाती है। और फिर जो है, जो हिस्सा 600 मीटर से अधिक हो, अर्थात सागर तल से 600 मीटर से अधिक हो, उन्हें जो है पर्वत कहा जाता है। इस तरीके से ये विभिन्न जो है प्रश्नों में अक्सर ये पूछा जाता रहता है कि संपूर्ण स्थलीय हिस्से में जो है मैदान 41%, पठार 33% और पर्वत 26%। इस तरीके से आप विभिन्न अगले हिस्सों को भी आप लोग देख सकते हैं।